हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम्स ले लीजिए। हिस्ट्री तो हर एग्ज़ाम्स में आती है, जीएस के अंतर्गत आती है, तो सभी पेपर में आती है। और सबसे ज़्यादा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है मिडाइवल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ना तो एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ना आधुनिक जो है भारत से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिडाइवल जो है हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो है बिहार से है शिक्षक भर्ती आई है, उसमें जो है जीएस के जो है 120 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भी ध्यान रखिएगा कि मिडाइवल्स के जो है ज़्यादा से ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से इसके जो भी मैंने जो फैक्ट्स बताऊंगा, जो भी मैं बातें इसमें कहूँगा, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चंस जो है आपको नहीं आता है या नया कुछ आपको मतलब कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं, तो उसको आप जो है एक नोट्स बना करके लिख सकते हैं अलग। ठीक है, मैं डेली जो है आपको जीएस से रिलेटेड जो है पेपर्स कराऊंगा। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सभी जो है मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जो है नए डेली जो है आपके लिए नए वीडियोस लेके आते हैं, नए क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए ऑप्शंस जो है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या हर्षवर्धन या मिहिर भोज। तो देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश की जो है स्थापना जो हुई थी वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके जो है कई जो है ऑप्शन, एक और चीज़ है, ध्यान पहले इसकी फैक्ट्स सुनिए। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना ध्यान रखिएगा वो हरिवंश जो है हरिश्चंद्र जो है, ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र ने की थी। ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र को जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो है वास्तविक संस्थापक जो है, इसको देखिए, वास्तविक तो कई बार जो है क्वेश्चंस जो है स्टेट लेवल के वास्तविक संस्थापक जो है इसे माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शंस दोनों में से आए तो हरिश्चंद्र मार्क मतलब लॉक कीजिएगा। लेकिन अगर ये सिंगल आए तो ध्यान रखिएगा ये, तो दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला जो है पहला जो है पाल वंश का शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, पाल वंश का शासक विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ये धर्मपाल ने किया था। ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालवंश, देखिए अब पालवंश का जो है संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल। तो देखिए पालवंश का जो है संस्थापक था गोपाल थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल ने जो है पालवंश की स्थापना की थी। ये मतलब ये जो वंश था, ध्यान रखिएगा, ये बंगाल में था। ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो है ये था। और गोपाल के बाद जो आया नेक्स्ट जो है शासक आया वो था धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो है अगला शासक था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल यही शासक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद जो है गजनवी के साथ जो है भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? ध्यान रखिएगा, महमूद जब गजनवी आया था भारत में तो उसके साथ जो है एक मुस्लिम विद्वान भी आया था, वो कौन था? इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता। तो देखिए जो पहला आया था वो था अलबरूनी, जो है आने वाला जो है पहला शासक था। ठीक है, भारत जो है महमूद गजनवी जो भारत आया था तो उसका मूल उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का जो है आने का उद्देश्य था, तो उद्देश्य ये था, इसकी जो है उद्देश्य था धन की प्राप्ति। भारत में इतना पैसा था कि ठीक इसका इन जितने भी जो है शासक आए, ईरान से आए या तुर्क साम्राज्य से आए, जितने भी आए, इनका जो मूल उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना और अपना जो है इस्लाम का जो है प्रचार और प्रचार करना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो ये प्रसार करना। ठीक है, तो ये मूल दो उद्देश्य से आया था। महमूद गजनवी ने, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने, जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है 17 बार जो है आक्रमण करके जो है इसको लूटा था। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था और जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के प्रशासन में जो है उच्च पद दिया गया था। ये पहला जो है मतलब साम्राज्य था, वंश था, जिसने महिलाओं पर जो है फोकस किया था और महिलाओं के लिए जो है उच्च पद प्रदान किए थे। वो चोल, चालुक्य और पाल और सेन। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जो साम्राज्य दिए हुए हैं जितने, ठीक है, इन तीनों चारों साम्राज्य के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चोल चालुक्य को तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अक्सर जो है स्टेट के एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या जो है एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर जो है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हैं तो उसमें जो है चोल और चालुक्य से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो महिलाओं को जो है इन्होंने उच्च पद प्रदान किए थे, वो साम्राज्य था चालुक्य। चालुक्यों ने जो है महिलाओं के लिए जो है मतलब उच्च पद प्रदान किए थे, ठीक है। गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया या बलबन। तो ध्यान रखिए, गुलाम वंश की जो है स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने जो है लाहौर, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से जो है लाहौर को है अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल थी, ध्यान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के जो है किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने जो है रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? ध्यान रखिएगा, रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। तो इल्तुतमिश, बलबन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, रक्त और लौ की नीति जो अपनाने वाला जो है सुल्तान था वो है बलबन था। ध्यान रखिएगा, बलबन ने जो है रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, ठीक। ये पहला जो है गैर जो है इस्लामी ध्यान रखिएगा, इसने जो है गैर इस्लामी परंपरा को लागू करने वाला ये प्रथम सुल्तान था अपने दरबार में। गैर, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें बातें देखिए बलबन से रिलेटेड बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट्स अभी आपको बता सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दिया। तो गैर इस्लामी परंपरा को लागू करा था इसने, ध्यान रखिएगा, अपने दरबार में, ठीक। तो देखिए, मुसलमान जो थे, जितने भी जो है सुल्तान थे, वो बड़े इस्लामी परंपराओं को जो है लागू करने, मतलब वो थे कि उनका इस्लाम से ही रिलेटेड जितना भी जो है परंपराएं थी उनके दरबार में, जितने भी प्रथाएं चालू करते थे वो सारे जो है इस्लाम पे थे। लेकिन इकलौता व्यक्ति था जिसने गैर इस्लामी परंपराओं को जो है लागू किया था, वो है बलबन। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों व आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ध्यान रखिएगा, बरनी का ये जो है कथन किस सुल्तान के बारे में था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन से जब क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस का जो है मतलब पसंदीदा क्वेश्चंस माना जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व प्राप्त किया था वो जो है शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः जो है स्वतंत्र था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बरनी के अनुसार ये कथन था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली लेके गया था। वो कहाँ से, मतलब किस जगह से किस जगह जो है दिल्ली ट्रांसफ़र किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद से जो है दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। पहले जो है राजधानी दौलताबाद थी, उसके बाद जो है राजधानी जो है दिल्ली हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो है सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का तो है प्रचलन किया गया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल जो है लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आंसर बताइए। तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा का जो है सबसे प्रचलन जो हुआ था वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक ऐसी मुद्रा का प्रयोग किया था जो सांकेतिक मुद्रा कहलाई थी। संकेत के तौर पे, जैसे आज के तौर पे जो है मतलब अगर हम 1 रुपये की वैल्यू, मतलब 10 रुपये का नोट होता है तो उसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है उस कागज़ की वैल्यू 10 रुपये, वो हो सकता है 2 रुपये की, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरीके से एक सांकेतिक मुद्रा उसने प्रयोग किया था, ठीक है। खर्चे निकालने के लिए प्रयोग किया था मूलतः, जैसे युद्ध खर्चा निकालना हो या अपने जो है सैनिकों को जो है सैलरी प्रोवाइड करना हो, लेकिन ये असफल मुद्रा कहलाई थी। ध्यान रखिए, ये मुद्रा जो है असफल हो गई थी, ठीक है। तो कई बार जो है कथन के तौर पे आ जाए तो ये मुद्रा जो है असफल हो गई थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, ठीक है। होली त्यौहार के जो है, होली त्यौहार में जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम जो है सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो है त्योहारों में जो है भाग लेने वाला जो है
हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला जो है प्रथम जो है सुल्तान था, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना है, कई मतलब वर्षों से आ रहा है। ठीक, तो बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां और सिकंदर लोदी। तो देखिए आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, वो कौन सा मकबरा था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो देखिए जो है शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा था, वह था बलबन का मकबरा। ध्यान रखिएगा, बलबन का जो है मकबरा वो है शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि थे, संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे या इतिहासकार थे? तो देखिए अमीर खुसरो जो था वो जो है तीनों था। ध्यान रखिएगा, वो कवि भी था, संगीतज्ञ था, संगीतकार भी था और इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसके शासन में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो जो है कौन था? ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं और अकबर। ठीक, तो जो जिस समय जो है गुरु नानक देव थे उसके समकालीन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी जो है गुरु नानक देव के समकालीन थे, दोनों समकालीन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर की स्थापना जो है किसकी स्मृति में की गई थी, किसकी याद में की गई थी जौनपुर की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, अकबर। तो देखिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। ठीक, विजयनगर जो है साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो विजय राय ने या हरिहर बुक्का ने या हरिहर टू ने या बुक्का टू ने? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का ने की थी, या इनके नाम भी है हरिहर बुक्का भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हरिहर बुक्का आ जाए या हरिहर और बुक्का, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के युद्ध में पराजित किया था? ध्यान रखिएगा, बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोदी का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। तो ये युद्ध हुआ था 1526 में। ध्यान रखिएगा, 1526 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन से जो है ये किस मतलब मध्यकालीन शासक से संबंधित कथन है, किसके लिए कहा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह और औरंगजेब। तो देखिए ये शेरशाह सूरी के लिए कहा गया था। ध्यान रखिएगा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में जो है शेरशाह सूरी अपना साम्राज्य खो देता। ठीक है, ये कथन उनके लिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में जो है हिंदू अधिकारियों की जो है नियुक्ति की थी? ध्यान रखिएगा, हिंदू अधिकारी। आमतौर पर देखिए जितने भी सम्राट थे ये सारे जो है जो अपने आसपास जितने बड़े पद थे, ठीक है, उसमें हिंदू अधिकारियों की जगह वो सारे मुसलमान अधिकारी होते थे, बिल्कुल मतलब उनके जो है खास होते थे। लेकिन इकलौता जो है सम्राट था जिसने जो है हिंदू अधिकारियों की जो है नियुक्ति की थी, और इसका बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब एक तरीके से वो कहा, लोगों ने बड़ा नाराज़ हुए थे जो उनके उच्च पद पे थे। तो अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहाँ। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका? तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब था जिसने जो है हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, औरंगजेब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में जो है तांबे का सिक्का कहलाता था? ध्यान रखिएगा, कई बार जो है सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि तांबे का सिक्का जो है क्या कहलाता है? रुपया, दाम, टंका, शमसी। तो देखिए तांबे का सिक्का जो होता है दाम, इसका क्या दाम लोगे? तो वो तांबे का सिक्का ही प्रोवाइड किया जाता था। आज भी ना इसका क्या दाम है तो आप ऐसा समझिएगा, तो वो तांबे का सिक्का होता था। ध्यान रखिएगा, टंका जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। ध्यान रखिएगा, टंका जो है चांदी के सिक्के को कहते थे, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। ठीक है, और चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम जो है शासक था, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश था। इल्तुत जो है मिश ने जो है चांदी का सिक्का चलाया था, पहला जो है सम्राट था। ठीक, वो मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर जो है रोक लगाती थी अपने साम्राज्य में, जो है तंबाकू के प्रयोग, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके देखिए इस समय जो है ये समय जो है क्यों ऐसा रोक लगाए थे मैं बता रहा हूँ। ये समय जो है ये था अंग्रेज़ों का टाइम, अंग्रेज जो है आ चुके थे भारत में। ठीक है, और जहाँ
और इसका पहले जवाब ले लीजिए। तंबाकू का जो रोक लगाई थी वो जहांगीर ने लगाई थी, और जहांगीर जो है औरंगजेब के समय का टाइम पीरियड था, मतलब अंग्रेजों के समय तो अंग्रेजों ने जो है तंबाकू का जो है खेती करना प्रारंभ किया था, व्यावसायिक खेती के तौर पे नील की खेती। और तंबाकू की खेती के बाद जो है उसके साम्राज्य में जो है जहांगीर के साम्राज्य में लोग जो है तंबाकू के चर्ची हो गए थे, है ना, खूब तंबाकू खाने लगे थे। इसके आधार पर जो है उसने जो है रोक लगाती थी, ठीक है। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, कलिंजर और सोनार जो है गांव। तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, ध्यान रखिएगा सासाराम में स्थित है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा आगरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा हुमायूं का मकबरा आगरा में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की पहली जो है मुगल शैली का प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा चित्रकला की जो है मुगल शैली का प्रारंभ किया था अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए जहांगीर जो है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा आंसर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक संगीत वाद्य जो है बजाने में औरंगजेब वैसे तो संगीत से जो है मतलब संगीत को जो है रोक लगा रखी थी, जो है ध्यान रखिएगा औरंगजेब ने संगीत जो है इस्लामी परंपरा को ज़्यादा मानता था, इसलिए संगीत गाना और बजाना इस तरीके की चीज़ें जो है रोक लगी थी वहाँ पे, ठीक है, इस पर रोक लगी थी, ध्यान रखिएगा शासनकाल में। लेकिन औरंगजेब जो है एक ऐसा जो है यंत्र था संगीत का जो बजा लेता था, सितार, पखावज या वीणा, इसमें से कौन सा? तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब जो है वीणा बजा लेता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा की जो है रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना जो है बाबर ने की थी, गुलबदन बेगम, जहांगीर और हुमायूं ने। तो देखिए ये रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की रचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने जो है मुगलों को जो है किस युद्ध में पराजित किया था? शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये युद्ध था मल्हार, सिवनेर, पुरंदर और जो है रायगढ़। तो ध्यान रखिएगा शिवाजी ने जो है मुगलों को जो है पुरंदर जो है के लिए जो है पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है नहीं, इसका आंसर पुरंदर संधि हुई थी। एक सेकेंड में थोड़ा सा, शिवाजी ने मुगलों को जो है पराजित कर किया था वो ध्यान रखिएगा सालाहार युद्ध में पराजित किया था, ध्यान रखिएगा सालाहार जो है जिसको हमने मालहार लिख दिया है वो सलहार है, ध्यान रखिएगा सलहार, ए आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा सलहार युद्ध में पराजित किया था, ठीक, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी को जो है मुगलों ने जो है शिवाजी को कैद कर लिया था, वहाँ से वो भाग निकले थे। तो वो जो कैद थे वो किस जो है राज्य में मतलब किस शहर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली और कानपुर। तो ध्यान रखिएगा आगरा में उनको कैद किया गया था, आगरा में, ठीक है। शिवाजी को जो है मुगलों ने जो है कैद किया था आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण किया था और मतलब निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार के जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कई बार जो है बच्चे सोचते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया था। लेकिन कई बार जो है फिर उसकी जो है ऊपर की माले की बिल्डिंग जो है टूट गई थी, तो वह जो है इल्तुतमिश ने कराया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी अगली जो है मंजिलों का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उसने जो है कोई योगदान नहीं दिया था, बाकी सभी ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। किसी ने मरम्मत कराई थी, तो किसी ने ऊपर की जो है 2 जो है फ्लोर और बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संगीत यंत्र जो है तबला का प्रचलन किसने कराया था? तबला जो है कौन लेके आया था, किसने निर्माण किया था? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन और बैजू बावरा नाम है इसका, कई बार इतना कंफ्यूज हो जाता है नाम बोलते हुए, ठीक है। तो देखिए तबला का जो है ध्यान रखिएगा प्रचलन कराया था वो है अमीर खुसरो, ठीक। अमीर खुसरो ने जो है तबला का निर्माण किया था, तबला बजाने में जो है वो बहुत महारत हासिल था उसको, ठीक है। पहला शासक था, पहला मुसलमान था देखिए जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, अबुल फजल और जो है बदायूनी और अलबरूनी और दारा सिको। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? तो ध्यान रखिए अलबरूनी जो था वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का जो है मतलब अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद भी हुए दारा शिको ने भी जो है अध्ययन किया था, ध्यान रखिएगा दारा शिको ने भी जो है पुराणों का अध्ययन किया था, लेकिन पहला मुसलमान के तौर पे अलबरूनी था, ध्यान रखिएगा इसका आंसर गलत मत कीजिएगा, ठीक। कई बार पढ़ते हुए क्या होता है दारा शिको का आएगा, ठीक है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होकर के जो है दारा शिको मार देंगे, लेकिन आंसर है अलबरूनी, ठीक।
भक्ति आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था अलवार संतों ने, सूफी संतों ने, सूरदास द्वारा और तुलसीदास द्वारा। तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन इसलिए प्रारंभ हुआ था कि ये टाइम पीरियड जो था ये बुद्ध का था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का जो है बुद्ध का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रहा था, तो उसको जो है मतलब काउंटर करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, ताकि हिंदू धर्म में जो है हिंदू लोगों में जो है मतलब अपने जो है शैव धर्म के लिए मतलब भोलेनाथ के लिए और वैष्णव संप्रदाय के लिए सब जो है अपने अपने संप्रदायों के लिए जो है इन लोगों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है चिश्तिया संप्रदाय का जो है प्रथम सूफी संत था। ध्यान रखिएगा, ये कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन जो है नागौरी, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो प्रथम जो है चिश्तिया साम्राज्य संप्रदाय जो है प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, ये संप्रदाय था, ध्यान रखिएगा, जयपुर में था। ठीक है, जयपुर में जो है ये संप्रदाय था। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये संप्रदाय दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो है निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, कई बार जो है पिक्चरों में गानों में देखा है, या निज़ामुद्दीन औलिया सरताज, ये वाला जो है गाना रॉक स्टार मूवी का, उसमें निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र है, वो दिल्ली का है। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो है किस राजा से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, अष्ट दिग्गज जो है किस राजा से संबंधित है, किस जो है मतलब, तो शिवाजी या कृष्णदेवराय और राजेंद्र जो है प्रथम या यशोवर्मन। तो देखिए अष्ट जो है दिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय से संबंधित है। और ये जो है अष्ट दिग्गज थे, मतलब 8 जो है ध्यान रखिएगा 8 तेलुगु कवि थे। ध्यान रखिएगा, इनका एक ग्रुप था। ठीक है, जो दरबार में गाना आना गाते थे, कवि थे। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार जो है पूछा जाता है अष्ट दिग्गज कौन है, तो वो 8 तेलुगु कवि कहलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जो है सर्वप्रथम जो है वैवाहिक संबंध राजपूतों के जो है जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो था, कौन था? तो ध्यान रखिएगा, राजपूतों से, बुंदेलों से, राठौरों से, कछवाहों से, सिसोदियाओं से। तो ध्यान रखिएगा, जो है अकबर ने जो इसके साथ जो है पहले जो है राजपूतों से जो संबंध स्थापित किए थे वो है कछवाहों से संबंध स्थापित किए थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर है। किस चिश्ती जो है संत के जो है दरगाह पर जो है अकबर जो है दर्शन हेतु जो है गया था? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब देना है। तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन जो है, शेख निज़ामुद्दीन चिराग देहलवी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फजीद गंज ए शकर। तो देखिए जो है मैंने अब जो चिश्ती साम्राज्य जो है अकबर जो है दर्शन करने गया था वो है शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, जो कि जयपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो है समकालीन जो है भारतीय राजा कौन था? ध्यान रखिएगा, ये वो टाइम पीरियड था जब जो है इन्होंने जो है भारत में प्रवेश किया था। देखिए भारत में इन्होंने प्रवेश किया था, और पहले जो है ये भारत जब आए थे तो 14 जो है 99 के करीब आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी जो है पहली जो है कोठी स्थापित की थी, तो 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। तो ये टाइम पीरियड जो है किस भारतीय राजा से था? तो ये राजा थे उस समय जो है अकबर थे। ध्यान रखिएगा, अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक, एक पत्र लिख करके लेके आए थे, ध्यान रखिएगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बताते हैं आपको जो फैक्ट्स था वो आगे बताएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ रुक गया हूँ। अकबर के दरबार में आने वाला जो है प्रथम जो है अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है व्यक्ति था, कौन था? वो रॉल्फ जो है फिंच था, या सर थॉमस रो था, जॉन हॉकिंस था, पीटर मुंडी था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है विभिन्न दरबारों में जो है अंग्रेज आए थे। ठीक है, उनके नाम आपको याद रखना है। तो सर थॉमस रो जो था, ध्यान रखिएगा, पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। और जॉन हॉकिंस था, ध्यान रखिएगा, ये आया था जहांगीर के दरबार में। ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर के दरबार में। और पीटर मुंडी जो आया था ये शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जो है मतलब सिख गुरु को अकबर ने जो है 500 बीघा जो है ज़मीन दी थी? ध्यान रखिएगा, 500 बीघा ज़मीन दी थी। आज जो है जहाँ पे अमृतसर नगर जो है स्थापित है। ठीक है, इसी में। ठीक, और एक तालाब जो है बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो देखिए किसको मतलब दिया था? तो देखिए अर्जुन देव, रामदास, हर्राय या तेज बहादुर। तो रामदास थे। ध्यान रखिएगा, ये चौथे गुरु थे, 4th नंबर के गुरु थे रामदास।
ठीक है, जिनको जो है ये ज़मीन मिली थी। ठीक, रामदास ही थे जिन्होंने कहा था कि अगले मतलब पिछले गुरु की आत्मा अगले वाले में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के जो है शासन काल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी। ठीक है, तो देखिए राजस्व का जो है देखभाल कौन पैसा देखेगा, तो उसके लिए जो है एक टैग मतलब नाम जो चलता था वो कौन था, बैरम खां या जो है मानसिंह या वीरमल या जो है टोडरमल। तो ध्यान रखिएगा राजस्व व्यवस्था जिनके हाथ में थी उसको कहा जाता था टोडरमल, ये राजस्व अधिकारी कहलाते थे। ठीक है, टोडरमल। ठीक, याद रखिएगा। किताब उल हिंद की रचना जो है किसने की थी, ध्यान रखिएगा किताब उल हिंद की रचना जो है किसके की थी, तो हस निज़ामी या जो है उस सिराज या अलबरूनी या जो है शम्स ए सिराज अफीफ। तो देखिए किताब उल हिंद की रचना जिसमें जो है भारत के जो है संस्कृति के बारे में है, तो वो रचना हुई थी जो है अलबरूनी जो है हिंदुस्तान के बारे में जो है। ठीक, तो ये रचना की गई थी अलबरूनी ने की थी। ठीक है, दिल्ली के जो है किसने जो है निम्नलिखित में से दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ध्यान रखिएगा 7 सुल्तानों का जो है शासन काल देखा था। अमीर खुसरो, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। तो जो है 7 मुसलमानों का जो है शासन देखा था वह अमीर खुसरो का देखा था, ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा था जिसे जगत गुरु की जो है उपाधि से सम्मानित किया था, ध्यान रखिएगा अकबर ने जो है उसे जगत गुरु की उपाधि दी थी, वो कौन था, हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, जिनसेन या उमा जो है स्वाति। तो ध्यान रखिएगा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरिविजय सूरी को, ध्यान रखिएगा हरिविजय सूरी को जो है उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है प्रथा जो है किस शासक ने चालू किया था, तो देखिए अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। तो देखिए जो है दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है ठीक है वो चालू किया था जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा ये जहांगीर ने चालू किया था। ठीक है, जहांगीर और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जहांगीर ने जो है आगरा के किले के पास, देखिए आगरा के किले के पास जो है एक सोने की जंजीर जो है टांगी थी। ठीक है, जिसे सोने की जंजीर टांगी थी, जिसे कहते हैं जिस जंजीर को कहते थे जो है न्याय की जंजीर, इस जंजीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था इस समय जो है सूरदास जो थे है ना, सूरदास जिसने सूरसागर की रचना की थी, तो ये टाइम पीरियड जो है सूरदास इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो है पत्र लेकर के आया था, अकबर के नाम का ये पत्र लेकर के आया था। चूंकि अकबर मर चुके थे और वो साम्राज्य जहांगीर के पास चला गया था अगली बार, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो अकबर के नाम का पत्र लेके आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान ने जो है एक कृषि विभाग की रचना मतलब वो बनाया था, स्थापना की थी, जिसे कहते हैं अमीर ए कोही। ये नाम याद रखना है आपको। जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा विभागों मतलब कभी क्वेश्चंस मैच मिलान के लिए आएगा तो विभाग यहाँ पे दिए होंगे और यहाँ पे जो है अमीर कोही और भी जो है जो सभी साम्राज्यों जो सुल्तान थे उनके जो है विभाग थे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा फसल चक्र की योजना बनाई थी, इस विभाग के अनुसार ही जो है खेती होती थी। ठीक है, तो ठीक ये किसने जो है स्थापना की थी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ध्यान रखिएगा अमीर कोही की जो है स्थापना फसल जो है कृषि विभाग की स्थापना की थी, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे 45 क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जितने मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो भी याद कर लीजिएगा। मैं डेली आपको परीक्षा की दृष्टि से जो है डेली आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस कराऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, तो आपको जो है पूरी तैयारी आपकी जो है हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपका जो है सपोर्ट भी चाहिए हमको, हम जो है आपके लिए जो है इतनी मेहनत करते हैं, आप भी बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, हम भी चाहते हैं कि आपका जो है आप जो जिस भी परीक्षा में बैठते हैं उस परीक्षा में जो है सफल हों, है ना, और अपना जो है माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो का जो है टारगेट ज़रूर याद रखिएगा, 50 लाइक्स का आज का टारगेट है और अपने दोस्तों से ज़रूर भेजिएगा ये वीडियो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।